नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मधु की पाठशाला। आज मैं सीपीसीटी एस्पिरेंट्स के लिए 50 MIQ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिलेटेड हैं कंप्यूटर से, नेटवर्किंग से, इंटरनेट से, ऐसे MCQs लेकर आई हूँ जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए फ्रूटफुल साबित होंगे। शुरू करते हैं अपने 50 क्वेश्चंस। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चंस को समझाऊंगी। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यू ऑल नो इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट प्रोसेसेस ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। Question number 2 is RAM and is which type of memory? The full form of RAM is random access memory. It is volatile memory. It store data temporarily while the computer is running. अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट पहले मैं इसे सेट कर लेती हूँ कि आपको विजिबल हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन सेज मॉनिटर इज विच टाइप ऑफ डिवाइस। आपके सामने ऑप्शंस हैं। आप 2 मिनट का ब्रेक, 2 सेकंड का ब्रेक लेकर आप बता सकते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। आई नो आप ऑप्शन करेक्ट भी दे देते हैं, बट मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा और आपकी जो प्रॉब्लम है सीपीसीटी की, जो भी आपकी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे सीपीसीटी के लिए। तो क्वेश्चन 3 मैंने आपके लिए पढ़ दिया है, तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, आउटपुट। इट डिस्प्ले द रिजल्ट और आउटपुट ऑफ द प्रोसेस्ड डेटा टू द यूजर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। फुल फॉर्म ऑफ पीसी। पीसी की फुल फॉर्म ऑप्शंस गिवन है। मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी चली जाएगी, इसलिए मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, बट आपको पता है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अ पीसी इज अ मल्टीपर्पज कंप्यूटर डिजाइंड फॉर इंडिविजुअल यूज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? विंडो 10 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, हमें ऑप्शंस गिवन है, तो विंडो 10 मुझे सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। विंडो 10 एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। विंडो, लाइनक्स एंड मैकओएस आर एग्जाम्पल्स। अब मैं टर्न कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पर। मुझे ये भी देखना है कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर क्वेश्चन कि नहीं। फुल फॉर्म ऑफ BIOS। BIOS की फुल फॉर्म क्या है? आई नो ये आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो इसमें आप ऑप्शंस टिक भी कर लें, बट मैं इसको आपको क्लियर करूंगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट इज द फर्मवेयर यूज्ड टू परफॉर्म हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस। ऑप्शन बता दिया मैंने, एक्सप्लेनेशन भी बता दी। अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। टोटल फंक्शन कीज ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड के टोटल फंक्शंस क्या हैं? ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो इसमें F1 to F12, मतलब मैंने यहाँ पे अभी कंप्लीट लिखा नहीं है, अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो 12 दिखाई दे रहा है मुझे, तो F1 to F12 है इसका आंसर। मतलब these keys perform special function depending on the software being used। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हु इन्वेंट द माउस। अब ये तो ऑब्वियसली कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट हो गई। He invented the first computer mouse in 1904. Who invent? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब एंगलबर्ट, डॉगलस एंगलबर्ट जो हैं उन्होंने 1904 में, ठीक है, क्या किया था? फर्स्ट कंप्यूटर माउस का जो था इन्वेंट किया था उसे। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। फास्टेस्ट मेमोरी पूछी गई है आपसे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 2 सेकंड का ब्रेक लेके आप खुद सोचिए। मैं तो आपको टिक कर दूंगी और एक्सप्लेन भी कर दूंगी, बट आप सोचिए कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, कैश। इट इज़ अ स्मॉल एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी लोकेटेड नियर द CPU टू स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इट रिमेन्स डाटा इवन व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक क्विज लेने वाली हूँ। देखते हैं कि इस क्विज का आंसर कौन जल्दी से कमेंट में मुझे देता है। तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये क्विज है आपके लिए आज के लिए। फुल फॉर्म ऑफ PC। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट में जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए। फुल फॉर्म ऑफ USB। तो ऑप्शन ए मैंने टिक किया है इसे, ये करेक्ट है। मैं इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ। इट इज़ एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग पेरिफेरल्स लाइक कीबोर्ड्स, माइस एंड फ्लैश ड्राइव्स टू अ कंप्यूटर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए हमारे, 11 भी मैंने करा दिया आपको। अब 12 क्वेश्चन देखिए। बाइनरी सिस्टम यूजेस। जनरली ये सबको पढ़ा, 11 12 का बेसिक है, जिसने IT ली हुई थी, IP, तो आपको पता होगा बाइनरी सिस्टम का यूजेस क्या है, कौन सा है।
तो जो है इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 0 एंड 1। बाइनरी इज़ द बेस, ठीक है, बेस नंबर है। सिस्टम दैट कंप्यूटर यूजेस टू परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस। अब है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर में आप देख पा रहे हैं ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझाया था, ये अलग से पूछ लिया इन्होंने। CPU हैंडल्स ऑल द प्रोसेसेस एंड कैलकुलेशन। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फुल फॉर्म ऑफ PDF। तो ऑप्शंस आपके सामने ही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। It is a file format used to present documents in a manner independent of application software, hardware and operating system. ये क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमसे 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। क्या होते हैं इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स? तो आपको पता है कि कीबोर्ड इसमें एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस का। बाकी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस अलाउ यूजर्स टू सेंड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड, माइस एंड स्कैनर्स आर एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। MS वर्ड एंड एक्सेल। 16 से लेकर 35 तक के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है, MS वर्ड और एक्सेल से। 16 क्वेश्चन देखिए, शॉर्टकट फॉर अंडू। क्या है अंडू का शॉर्टकट? तो अब बात करते हैं यहाँ पर अंडू का जो शॉर्टकट है वो Ctrl+Z है। अंडू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म बाय द यूजर्स। अब 17 क्वेश्चन देखिए, शॉर्टकट फॉर सेव एज। ये मैंने ऑप्शंस गलत लिख दिए थे, तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है आपको बताना है। सेव एज का शॉर्टकट क्या है? सेव एज अलाउ यू टू सेव अ डॉक्यूमेंट विद अ न्यू नेम और इन अ डिफरेंट फाइल फॉर्मेट। तो इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्या है? F12। अब 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। आप 18 क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है शॉर्टकट फॉर बोल्ड। आपके पास ऑप्शंस हैं। Ctrl+B इसका आंसर है। इट मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट थिकर एंड डार्कर फॉर एम्फसाइज। Excel formula start with. Option number B is correct. In Excel, the equal sign tells the software that what follows is a calculation. अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 20, रो प्लस कॉलम मेक्स। क्या बनाते हैं आप? ऑप्शंस पता है आपको? A cell is the basic rectangular unit in an Excel worksheet where data is entered. अब आपके लिए क्विज है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। शॉर्टकट फॉर अंडू। आपको एग्जांपल्स मतलब मैंने समझा भी दिया था और ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन करने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21st क्वेश्चन हमसे शॉर्टकट फॉर पेज ब्रेक। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, Ctrl+Enter. This shortcut immediately moves the content after the cursor to the next page. 22 क्वेश्चन बढ़ते हैं। Excel function for the total sum. ऑप्शंस देख पा रहे हैं आप? तो इसमें जो ऑप्शन सी करेक्ट है। The function is used to quickly add up a range of numbers in Excel. 23rd क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, 23rd क्वेश्चन है ना ये। शॉर्टकट टू सेंटर अलाइन टेक्स्ट। शॉर्टकट टू सेंटर अलाइन टेक्स्ट। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी जो है Ctrl+E, ये मेरा करेक्ट आंसर है। अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट। 24th क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको दिखाई दे रहा है ना, शॉर्टकट फॉर करंट डेट। तो शॉर्टकट फॉर करंट डेट ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक्सेल में आज की डेट में डालने के लिए Ctrl+: प्रेस करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल। 25th क्वेश्चन है, उसका जो आप ऑप्शंस देख पा रहे हैं उसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो बी ऑप्शन है। MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन जो है .docs में होता है। ठीक है, करते हैं। फिर बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल की बात करते हैं। MS एक्सेल की बात करें तो इसका ऑप्शन जो है .xlsn में होता है ये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? 27th क्वेश्चन है। 27th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? शॉर्टकट फॉर फाइंड बताना है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट,
When you press Ctrl plus F, a search bar appear, type your keyword and the system instantly highlights every instance of that word. So you don't have to scroll manually. अब 28 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. शॉर्टकट फॉर रिप्लेस, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है. Press Ctrl plus H to open the find and replace the box. Enter the word you want to find and the word you want to replace. It will. This is a massive time saver for correcting bulk errors in long documents. 29 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर. शॉर्टकट टू एडिट सेल इन एक्सेल. तो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर. बी ऑप्शन करेक्ट है. F2 अलाउ कर रहा है यू टू मॉडिफाई द कंटेंट्स टू ऑफ अ सेल डायरेक्टली इन एक्सेल. प्रेस करेंगे जब F2 पुट्स द कर्सर इनसाइड द एक्टिव सेल. दिस लेट यू ऐड, डिलीट और चेंज कैरेक्टर्स विदाउट ओवरराइटिंग द एंटायर सेल्स एग्जिस्टिंग डेटा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 30th आप देख पा रहे हैं इसमें. टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट. पोर्ट्रेट में भी है और लैंडस्केप में भी है. इट डिटरमाइंस द लेआउट डायरेक्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट. पोर्ट्रेट की बात करें, द पेज इज टॉलर देन इट इज वाइड वर्टिकल. लैंडस्केप की बात करें, द पेज इज वाइडर देन इट इज टॉलर, दैट इज हॉरिजॉन्टल. 31 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं. शॉर्टकट फॉर रेडो. अब इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट. कंट्रोल प्लस वाई reapplies the last action you accidentally undone. If you press Ctrl plus Z, oh sorry ये गलत कर दिया मैंने. इसका आंसर Ctrl plus Z है. To undo a change, Ctrl plus Y is the redo. ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको दोनों चीज़ें समझा देती हूँ. अगर आप Ctrl plus Z को आप प्रेस करेंगे तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप? टू undo a change. और अगर आप Ctrl plus Y करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? रेडो कर रहे हैं. कमांड दैट ब्रिंग्स दैट चेंज बैक इमीडिएटली. ठीक है. अब यहाँ पर क्या बात की गई है? क्वेश्चन ये पूछा था रेडो, तो इसका ऑप्शन जो है वो ये है. ठीक है, समझ आया. अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. 32 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? 32 क्वेश्चन पर आ गए, लेकिन मैंने आपके लिए क्विज नहीं दिया. सबसे पहले क्विज ही दे देती हूँ. अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए. शॉर्टकट फॉर रिप्लेस, क्या आंसर है आप कमेंट सेक्शन में दीजिए. अब आते हैं अपने 32 क्वेश्चन पर. शॉर्टकट फॉर सिलेक्ट ऑल, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन बी करेक्ट है. कंट्रोल प्लस ए, द शॉर्टेस्ट, मतलब हम बात करें ना शॉर्टकट की, यूज टू हाईलाइट और सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन योर करंट डॉक्यूमेंट और विंडो एट वंस. अब बात करते हैं 33 क्वेश्चन की. शॉर्टकट फॉर हाइपर लिंक, ऑप्शन बी इज करेक्ट. कंट्रोल प्लस के is used to insert a hyperlink. It allows you to create a clickable link to a web page, file or email address within your document. 34 क्वेश्चन की बात करते हैं. डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन MS Word, तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट है? 11. दिस इज द स्टैंडर्ड साइज सेट ऑटोमेटिकली व्हेन यू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट. अब आते हैं 34 क्वेश्चन पे. 34 तो हो चुका है. 35 पे आते हैं. 35 क्या कह रहा है? शॉर्टकट फॉर प्रिंट, तो इसका ऑप्शन जो है कंट्रोल प्लस पी है. पी से प्रिंट. दिस इज द स्टैंडर्ड कमांड यूज टू ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स अलाउइंग यू टू क्विकली सेंड योर डॉक्यूमेंट टू द प्रिंटर. अब ये मैंने आपको करा दिया 35 क्वेश्चन का. सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं. इंटरनेट एंड नेटवर्किंग के क्वेश्चन है 36 to 50, जैसा कि आपको दिख रहा है मेरे नोट्स में. 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फुल फॉर्म ऑफ www. क्या है फुल फॉर्म? आपको फुल फॉर्म तो पता ही है, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. इट इज़ द सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट यू एक्सेस विया द इंटरनेट. द ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. 36 क्वेश्चन तक हो गए हमारे. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पर. 37 सेज फुल फॉर्म ऑफ URL. URL की फुल फॉर्म क्या है? आप जानते होंगे. इट इज़ एसेंशियली द वेब एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट अ स्पेसिफिक रिसोर्स लाइक अ वेब पेज और फाइल ऑन द इंटरनेट. तो ऑप्शन कौन सा सही है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. फिर है 35 क्वेश्चन HTTP. इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. It is a set of rules used by web browsers and server to communicate and transfer data like web pages over the internet. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की. 39 क्वेश्चन says what is BCC in email?
The answer is blind carbon copy. Option A is correct. It allows you to send an email to multiple people without them seeing each other's email addresses, maintaining privacy. Question number 40 पर आ रहे हैं. Question number 40 says full form of IP address. You know the answer, Internet Protocol, but I will explain you. An IP address is a unique numerical label assigned to every device connected to a computer network, acting like a digital home address. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर. 41 says example of browser, Facebook or Chrome. Facebook. A web browser is a software used to access the internet. Chrome is a popular example, whereas Facebook is a website and MS Word or Paint are productivity tools. Okay. तीनों समझा दिए मैंने आपको. Full form of LAN, LAN, Local Area Network. It connects computers and devices within a limit physical area such as home, school or office building. Question number 43. Full form of WAN. WAN, Wide Area Network, stands for Wide Area Network. Unlike LAN, a WAN spans a large geographical area such as city, country or even the entire world like the internet. Question number 44 देखते हैं. फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई. वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस fidelity. It is technology that allows devices to connect to the internet wirelessly using radio waves. Example of search engine. 45 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. A search engine is a web-based tool that enables users to locate information. The internet, both Google or Yahoo are widely used example of search engine. That means Yahoo और Google दोनों ही हैं. तो ऑप्शन सी is correct. What does a modem do? मॉडम की बात कर रहे हैं यहाँ पर. यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं. तो मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में कि मॉडम मॉड्यूलेट की बात करें या फिर डीमॉड्यूलेट की बात करें. व्हाट डज अ मॉडम डू? अ मॉडम मॉड्यूलेट्स एंड डीमॉड्यूलेट सिग्नल्स. इट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग फॉर ट्रांसमिशन एंड एनालॉग टू डिजिटल फॉर योर कंप्यूटर टू प्रोसेस. ओके, दोनों समझा दिए. देयरफॉर इट परफॉर्म्स बोथ फंक्शन. तो ऑप्शन क्या है इसका? बोथ. आंसर सी इज करेक्ट. अब आते हैं 47 क्वेश्चन पर. 47 क्वेश्चन सेज द फुल फॉर्म ऑफ DNS. DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम. इट एक्ट्स एज इंटरनेट्स फोन बुक, ट्रांसलेटिंग ह्यूमन रीडेबल डोमेन नाम्स लाइक जैसे आपने देखा http://www.google.com सर्च करते हैं इनटू IP एड्रेस दैट कंप्यूटर यूजेस टू आइडेंटिफाई ईच अदर. आइकन यूज्ड फॉर फाइल अटैचमेंट. 48 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा अभी आपके लिए कि आइकन यूज्ड फॉर फाइल अटैचमेंट. तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट. अ पेपर क्लिप आइकन इज द स्टैंडर्ड सिंबल यूज्ड अक्रॉस ईमेल प्लेटफॉर्म्स एंड मैसेजिंग एप्स टू इंडिकेट द अटैच फाइल फीचर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लॉग आउट? ऑप्शन बी इज करेक्ट. एक मिनट, आपको ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे ना? अब दिखाई दे रहे हैं आपको ऑप्शन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. एंड कनेक्शन. इसका मतलब क्या है कि लॉगिंग आउट इज द एक्शन ऑफ एंडिंग योर एक्टिव सेशन और कनेक्शन टू अ वेबसाइट और एप्लीकेशन. इट इंश्योर्स योर अकाउंट सिक्योरिटी बाय क्लोजिंग एक्सेस टू योर पर्सनल डेटा. अब ये हमारे पास 50th क्वेश्चन है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ, व्हाट इज फिशिंग? आपने ऑप्शन देखे, वो फिशिंग नहीं है. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि phishing is a cyber crime where attackers disguise themselves as a trustworthy person or business to trick you into revealing sensitive information such as password or credit cards number. It is primarily done via fake emails or messages. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. फ्रॉड ईमेल्स की बात कर रहे हैं. दोस्तों, आई होप ये 50 क्वेश्चंस आपकी CPCP की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे. मैंने बहुत ही मेहनत से ये 50 क्वेश्चंस को ढूंढ के, कितनी बुक से सर्च करके मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है. मैंने बहुत ही मेहनत की है इसमें. लिटरली अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए उन सभी फ्रेंड्स को जो CPCP एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं.